I started to work on things which I used to love. And I navigated कि हाँ ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कम्युनिटी इंगेजमेंट में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों से बात करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कुछ ऐसा करने में विच इज़ मोर टुवर्ड्स द क्रिएटिव साइड. सो आई एंटर्ड द क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड ओवर द ईयर्स व्हेन आई वर्कड एंड लाइकवाइज एंड देन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ओपन. Be it like the program I've been a part of, which is like a YSLI program, or being like other programs I've been a part of. So after all this I realized कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती. बोल के लब आजाद है तेरे. हम उसे पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते. हम उसे पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते. हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है. आदाब नाजरीन, मैं शारिका मलिक आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आवाज़ द वॉइस की खुसूसी पेशकश बोल के लब आज़ाद है तेरे में. और आज हमारे साथ मौजूद है एक बेटी जिसने तमाम सामाजिक पिंजरों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई है, अज़बा रहमान. आदाब. बहुत बहुत शुक्रिया शारिका फॉर हैविंग मी टुडे विद यू. प्लेजर इज ऑल आवर्स. अज़बा रहमान कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और लेड बाय फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे अज़बा के क्या मायने हैं. तो अज़बा के माने हैं स्वीट, एंड वो स्वीट भी एकदम मिठाई वाला, और वो बहुत पर्सनलाइज्ड भी है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा स्वीट टूथ है, तो आई ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स. सो नहीं, आप स्वीट टूथ हो ना हो, लेकिन आप वाकई बहुत स्वीट मालूम दे रही हैं. तो आज हमें पता चला कि अज़बा के मायने क्या होते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल नेम. तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानूंगी, फिर आपके काम के बारे में. तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? तो शारिका, आई एम बेस्ड आउट ऑफ इन न्यू दिल्ली ओनली. लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं कि मेरी रूट्स कहाँ हैं, तो मेरी रूट्स है यूपी की, उत्तर प्रदेश. सो ज़िला अमरोहा, तो एक शहर है उझारी. तो ओरिजिनली आई एम बेस्ड आउट ऑफ अमरोहा. जॉन साहब का शहर है. जॉन साहब को पढ़ा है आपने? मैंने पढ़ा नहीं है आइल से. हाँ. लेकिन ये है कि जब मैं सुनती हूँ कि अमरोहा से इतने अच्छे लोग निकले हैं, उस बेल्ट से, उस रीजन से, तो तब जाके रियलाइज़ होता है कि वहाँ की मिट्टी मुझे में कुछ चैन है. क्यों नहीं पड़ता. एक ही शख्स था जहान में क्या, जॉन एलिया साहब. तो अमरोहा एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स का शहर रहा है हमेशा से, और बहुत से लोग आगे आए हैं, और अब एक नया नाम हमारे सामने आया अज़बा रहमान का. अज़बा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली एंड यू हैव स्टडीड इन अ गुड स्कूल, एवरीथिंग वाज गुड अराउंड यू. और ऐसे में बच्चे अमूमन एक 9 to 5 पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक स्टेबल जॉब, स्टेबल लाइफ पार्टनर एंड ऐसी लाइफ चाहते हैं. बट अज़बा chose something different and she chose to look on the challenges of fellow women. जो challenges उन्होंने फेस किए भी नहीं, उन्होंने उनको समझा और उन पर काम किया. हाउ दैट हैपेंड विद यू? सो शारिका, कई बार क्या होता है कि हम उस सोसाइटी का पार्ट होते हैं जहाँ पे लगता है कि हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि ये प्रिविलेज्ड हैं, यस, ये नॉन प्रिविलेज्ड. इनकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस है और इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है. और वो ये चैलेंजेस कैन डिफर, बट लेकिन वो डिफरेंस होता है, और एक सेक्ट दूसरे को हमेशा बहुत दूसरी नज़र से देखता है. जी. लेकिन हमारी लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते ही डेफिनेटली. एंड कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं विच इज़ यूनिवर्सल फॉर मुस्लिम वुमेन. राइट. when it comes to society, when it comes to parents' expectations, when it comes to your own expectation as being a good girl, as being a good daughter, तो वो सब बहुत सेम होते हैं, वो बहुत सिमिलर होते हैं. तो जब and it is not changing, you are saying कि वो कोई भी क्लास हो, if you are a Muslim woman, there are certain things which are common. जी, तो वो challenges बहुत सेम होते हैं. and when we see those, तो मुझे फिर भी ये लगा कि I am still coming from a very privileged background, कि मेरे पास फिर भी मीन्स थे. बट जब मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे जाती थी एंड व्हेन आई गॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द लेड बाय फाउंडेशन, तो जब मैंने देखा कि हाँ, मुस्लिम वुमेन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं. मैं बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को, लेड बाय फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन विच इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम वुमेन, तो जनरली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ अदर वुमेन, बट वी आर लाइक specifically focusing on that because we are facing certain challenges
जो शायद दूसरे कम्युनिटीज में अभी इरेडिकेट हो गए हैं, विच इज वेरी गुड। हमारे यहाँ वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी हैं फॉर श्योर वो भी। जैसे मैं आपसे एक बात, आप शायद मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, जो चीजें हमारे यहाँ अभी आम नहीं हुई हैं, कॉमन नहीं हुई हैं, वो थैंकफुली अदर कम्युनिटीज में हो गई, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो वो जो चैलेंजेस हैं, जब आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ एक जर्नी, एक स्टोरी डिस्कस करते हो, तो आपको रियलाइज होता है अरे हम तो बहुत ठीक हैं, देयर आर अदर स्टोरीज एज वेल। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ईच एंड एवरी वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे बिलोंग टू, इंडिया के किस हिस्से से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, हम सब एक स्टोरी कैरी करते हैं। ट्रू। और हम उसको acknowledge नहीं करते हैं। तेरे is a story Is a only, story हाँ, only. so we are just capturing the stories only। और जो आप बात कह रही है, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक रख पाऊंगी क्योंकि जब ग्राउंड पर मैं गई और मैं देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 5वीं तक आप अगर देखेंगे तो लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना? लेकिन मुस्लिम्स में अभी आपको 5वीं तक भी तालीम नहीं मिली है। अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं हायर एजुकेशन की लड़ाई है, तो हमारे यहाँ भी प्राइमरी की भी हो रही है लड़ाई। जी बिल्कुल। तो अब अगर हम टियर 1 की बात करें, जी मैं उन्हीं सिटीज पे फोकस करके बात कर रही हूँ। अब हम टियर 1 की बात करें तो लोगों को लगता है इसकी क्या जरूरत है, शायद ये ऐसा नहीं है, लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जब हम वर्क करते हैं इंडियन मुस्लिम वुमेन के साथ, तो ऐसे ही एक बहुत एम्बिशियस मुस्लिम वुमेन का हमारे प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ एंड शी वॉज हाउस वाइफ। हमने उनको मेल लिखा एंड शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि उनका सिलेक्शन हुआ, शी विल स्टार्ट हर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बट हमें सामने से एक रिप्लाई आया ओवर दैट मेल कि शी विल नॉट बी एबल टू जॉइन। या सी यस, शी विल नॉट बी एबल टू जॉइन एंड दैट वाज ऑन बिहाफ, इट्स नॉट अलाउड, that was on behalf of her। तो that was the first time जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है। so, इससे एक चैलेंज और समझ में आया इस बार कि एजुकेशन है, पेरेंट्स आर अलाउइंग टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, बट वर्क फोर्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, वर्क फोर्स पे नहीं पहुंच पा रहे और इसके बहुत सारे रीजन है शारिका। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कम्युनिटी के एक एक्सपेक्टेशंस हैं। ट्रू। कि अगर बेटी काम कर रही है तो फिर ये भी होता है कि पेरेंट्स को ये भी कह दिया जाता है कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो, विच इज़ लाइक वेरी कॉमन एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम आवर फेलोज कि देयर पेरेंट्स हैव हर्ड इट। देन फिर उसके बाद होता है कि मतलब उस हिसाब से परवरिश होती है। एक बहुत आपने जो कमाई वाली बात कही, तो बिकॉज आई एम लिविंग अ लाइफ विदाउट पेरेंट्स एंड मेरे भी भाइयों को कहना पड़ता है कि शौकिया कर रही है, कहीं कोई ये ना समझ ले दैट शी इज टेकिंग हर ओन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज नॉट इवन रॉन्ग। If I am an adult, if I am educated, if I am skilled, I can make my own money. Yeah, you can. हाँ, but why? Because society को ये ना लगे कि भाई खर्च नहीं कि उठा पा रहे। हाँ वो बहन का वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमेशा यही होता है कि वो मुस्लिम वुमेन का प्रोफेशन, चाहे वो बिजनेस हो या वो प्रोफेशन हो, वो बहुत हॉबी वाइज हो जाता है, जबकि रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट इवन अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप ओपिनियटेड हो जाते हो, आप अपना ओपिनियन रखते हो, आपको बहुत चीज़ें समझ भी आती है। और हमेशा ही कह दिया जाता है कि मे बी एज वीमेन आपको समझ नहीं है, सोसाइटी बहुत ख़राब है, आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन सवाल तो यही है कि जब तक हम निकलेंगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा। तो ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और वो चैलेंजेस असलियत में जीने पड़ेंगे जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक प्रोटेक्टेड शेल में आप लाइफ नहीं गुजार सकते। Do you feel you are still protected? You are living in a protected shell? आपके घर वालों ने आपको रोका? तो I'll be really honest to you. I'll not say कि उन्होंने रोका. They were like concerned. Okay. And there is a huge difference. Which एक is होता not है- wrong. हाँ, Society is not good as we think. तो Yes. they were like concerned कि एज अपने बच्चे के लिए जैसे सोचता है कि आप यहाँ आई तो आपको किसी ने बोला कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? सो आई विल डेफिनेटली से दैट माय फैमिली वाज अगेन वेरी कंसर्न्ड कि पता नहीं बच्चा क्या बोल दे, पता नहीं कि कैसा होगा। एंड आई वाज गिविंग देम एक आराम से कि यू नो इट बी जस्ट रियलिटी, इट्स नॉट समथिंग कि विच इज लाइक ट्रिगरिंग, विच इज लाइक रॉन्ग, बट एक्चुअली पीपल गेट ट्रिगर्ड बिकॉज इफ सी wounds only bleed. So the wounds will get triggered with our statements, क्योंकि हमारा essence किसी को डिफेम करना नहीं है,
and we are just trying to make a point कि if we can do it, if Asba can do it, if she can speak up, then other girls can also do that. So this is what our एब्सोल्युटली Aim एंड मैं बस वही कहती हूँ कि हम एज वीमेन हमारी जो स्टोरीज होती हैं हम उसको रियलाइज़ नहीं करते. तो जैसे आपने मुझे आज बुलाया है अपने पॉडकास्ट पे, ऐसे ही मैं इंस्टा लाइव भी करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ लेड बाय, एंड उसमें मैं बुलाती हूँ डिफरेंट वीमेन को कि आप आइए अपनी स्टोरी बताइए. एंड उसमें मेजॉरिटी वीमेन ये कहते हैं हमारी स्टोरी में कुछ खास नहीं है तो आप हमें क्या फीचर करेंगी, आई एम जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ. एंड फिर मैं कहती हूँ चलिए आप मुझे बताइए, तो फिर मुझे बताने लगती हैं. एंड वेरी रिसेंट इंसिडेंट है ये शारिका कि एक लड़की थी, मैंने इन्वाइट करा, शी वॉज आर फेलो, एंड शी इज़ लाइक अज़बा मेरी स्टोरी में कुछ नहीं है. उसने पहले हाँ बोल दिया, बट देन शी इज़ लाइक कि आपको ना बहुत कोई और अकम्पलिश्ड मिल जाएगा जिसने बहुत कुछ अचीव करा है. एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए. तो शी वॉज द वन, उसने UPSC की कोचिंग भी ले रखी थी, बट इट डिडंट वर्क. she couldn't track. आफ्टर दैट शी वर्कड इन अ बिजनेस, और वो भी अच्छा नहीं चला. उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस खोला, एंड देन शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. तो जब मैंने पूरी स्टोरी देखी एंड आई एम लाइक आपको रियलाइज़ हो रहा है, मैंने ये बात उनसे बोली कि आपको रियलाइज़ हो रहा है आप में कितना रेजिलियंस है. आपको अपनी स्टोरी बहुत लाइट लग रही है, बट इट्स सच एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स कि यू आर नॉट गिविंग अप सिंस लास्ट 6-7 years. And now you are you're trying working. different things if something is not working. So it's our story. हम उसको खुद ही इतना अंडर वैल्यू कर देते हैं कि वो चीज़ हमें रियलाइज नहीं होती. Actually, the society is very result oriented in general, but when it comes to women, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको घर से निकलने से लेके घर पहुँचने तक ये तक पूछा जाता है what you are getting, and that's why हम उसमें उलझ जाते हैं कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें कुछ और गेन हो रहा है. तो आई एम श्योर आपने ये चीज़ महसूस की होगी. सो आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन अबाउट लेड बाय फाउंडेशन ओनली. I was going through your thing, and I got to know that you provide courses or training programs in which you accelerate women entrepreneurship and other things. So can you put a light over that? So Sharika, Led by Foundation got initiated with the aim. So our founder Dr. Ruha Shadab, who initiated this whole organization, वो ये हमेशा कहती थी कि मैं जब अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे अपनी जर्नी में कोई मुस्लिम विमेन मेंटोर नहीं मिले, तो जिनकी तरफ शी कैन लुक अप टू एंड शी कैन बी लाइक जिन्होंने उन्हें मेंटोर करा. एंड दैट वाज द मोमेंट दैट क्लिक्ड इन हर माइंड कि ओ दिस नीड्स टू बी चेंज, देयर नीड्स टू बी मुस्लिम विमेन mentors out there, role models out there. And with this Led by Foundation started, and our vision is to represent our representation, like yours, like mine, in the workforce, education and entrepreneurship. And we are doing that through fully funded programs that Led by do. So what are the challenges Muslim women are still facing in women entrepreneurship? So if we particularly talk about women entrepreneurship, वो एज अ हॉबी ही देखा जाता है मुस्लिम वुमेन. Hobby, right? कि वो बिजनेस रन करें, दैट इज़ अ हॉबी. चला नहीं चला, तो दैट इज़ लाइक दिस कि वो घर से रन कर It रही is not हैं. very organized. Yeah, it is not organized and it is not sustainable, and we have identified it. So we went to a number of exhibitions. What kind of businesses they are doing? So okay, Sharika, they are doing a number of businesses and number of really good businesses. So there are product businesses as well, and there are service based businesses as well, and we have a number of fellows and shepreneurs who are working it. So if we talk about, there are candle makers, there are fragrance makers, there are resin artists, there are these are from the product POV. And when we came to the service POV, then there are like photographers, there are videographers, there are freelancers as well. So entrepreneurship is very diverse when it comes to कि वो क्या क्या कर रहे हैं. But do you think that they know the basic marketing strategies? No? They don't. So they are just making their product, they are skilled in that, but they don't know how to amplify their sales. Absolutely. They don't know the mechanism of entrepreneurship. They don't know about how to manage their finances. They don't know about investing and fundraising. They don't know about marketing. They even don't know about कि उनको अपने बिजनेस को लीगल भी करना पड़ेगा, उनको GST भी फाइल करना पड़ेगा, उनको लाइसेंसेस भी लेने पड़ेंगे. एंड दैट इज समथिंग वी आइडेंटिफाइड. सो वी टॉक टू मुस्लिम विमेन फॉर almost 2-3 years. हमने देखा कि so you are basically these are mentorship programs so that they know what exactly. Yes, so after doing research for 2-3 years, now we designed it in such a way कि हमें पता चल गया मुस्लिम women कहाँ लैक कर रही हैं. बहुत बेसिक से आप सिखाते हो. Absolutely. So I am not saying कि there are not
लाइक डू वी कवर, सपोज मैं एक बेकर हूँ और मैंने घर में बेकरी शुरू की, खाना बनाना शुरू कर दिया, मतलब केक्स बनाना, और वो बिकने लगे। मुझे पता ही नहीं है कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, मुझे ये नहीं पता सेक्शन 8A क्या होता है, या फिर मतलब अगर एनजीओ और ट्रस्ट में क्या फर्क होता है, तो आप ये सब भी बताते हैं? एब्सोल्युटली शारिका, तो वो जो जर्नी है दैट इज़ लाइक 7 to 8 months प्रोग्राम, एंड उसमें हम फ्रॉम बेसिक बताते हैं कि मार्केटिंग कैसे करी जाए, आपके फाइनेंसेस आप कैसे मैनेज करेंगे, एंड इवन अगर आपको एग्जीबिशन लगानी है तो यू हैव टू हैव कॉन्ट्रैक्ट कि कल को कोई आपके साथ फ्रॉड ना करे। तो वी गिव देम द ट्रेनिंग विच इज नीडेड बाय देम टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस एट एवरी स्टेप। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इज कि चले प्रोग्राम तो एक एक्सपेक्ट है, बट व्हेन यू गेट टू मीट फेलो शीप्रेन्योर्स और आप देखते हो कि एक इकोसिस्टम है, तो यू फील वेरी पावरफुल एंड मोटिवेटेड विद इन देम सेल्फ कि ठीक है, अगर मैं फेल हो भी रही हूँ तो मेरे पास एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है जहाँ मैं जा सकती हूँ जो मुझे सपोर्ट करेगा। सो दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इज समथिंग वी आर, बिकॉज एटलीस्ट हेयर दे डोंट नीड वैलिडेशन, हर जगह तो उन्हें प्रूव करना है, बट हेयर विद ओपन आर्म्स पीपल आर देयर टू मोटिवेट देम, व्हिच इज वेरी गुड। कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, आपको लगता है आज भी जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस मुस्लिम वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग? आई मीन मतलब उनको दूर रखा जाता है कम्युनिटी से? एब्सोल्युटली शारिका, सो क्योंकि उनके लिए रोल्स बहुत डिफाइंड है कि आपका रोल ये है, आप इस रोल तक सीमित हैं, या तो आप घर तक सीमित हैं या आप किचन तक। दोस्तियां बहुत देर तक नहीं रहती। और ये तो बहुत, अगर आपने देखा भी होगा कि हमारे फादर की दोस्ती शायद स्कूल टाइम की भी चल रही हो, लेकिन मदर की शहर बदल जाता है, एक तो लड़की के साथ कोई भी लड़की हो उसके साथ ये बदल जाती है, बदल जाता है, तो वो बात सच है। कि दूसरा मुझे ये लगता है कि हमने बचपन से सुना कि बेमतलब की दोस्तियां, लेकिन बेमतलब के तो बहुत से काम होने चाहिए और खूबसूरती उसी में होती है जब कुछ बेमतलब की चीजें होती हैं, तो तब वो जाके एक जर्नी बनती है। आपने कम्युनिटी बोला, कम्युनिटी से ही मुझे लगता है नेटवर्किंग हैपेंस, एंड वो भी तो बिजनेस में काम आती है जी, है ना? if somebody is doing event management and somebody is doing something else and they can collaborate, and collaboration is very good, I guess, for business. शारिका, and networking again I'll say कि वो हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग होता क्या है, तो हमें तो दूर रखा जाता है ना, इससे बात नहीं करनी है, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो वो नेटवर्किंग का तो चैप्टर ही क्लोज होता है हमारे उसमें। सो यू आर ओपनिंग दैट, आर वी डूइंग सम ऑफलाइन इवेंट्स आल्सो? एब्सोल्युटली शारिका, सो जब हमने काफ़ी साल तक वर्चुअल काम करा और हमने ट्रस्ट गेन करा इंडियन मुस्लिम वुमेन का कि आप सही हाथों में हैं, आप हम पे यकीन कीजिए, आप हमारे अपना प्रोफेशनल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट हमारे हाथों में दे दीजिए। तब जब उनका ट्रस्ट हमने गेन कर लिया, एंड नाउ वी आर लाइक कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हैव द रियल टाइम एंगेजमेंट, कि हम उन्हें उनके घर से बाहर लाएं, उनको एक एक्सपोजर दिया, उनको उनकी कम्युनिटी से मिलाया, सो दैट एटलीस्ट दे नो द एम्बिशियस वीमेन इन देयर सिटीज़, इन देयर लोकेलिटीज़। सो वो ऑफलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन वर्कशॉप उस चीज़ में हमें बहुत मदद करता है कि, और हम उसको डिज़ाइन ऐसे करते हैं, लोग आते हैं बिल्कुल। इनफैक्ट हम, क्योंकि हमारे जब हमने सबसे पहली बार बुलाया तो कुछ सिटीज ऐसी थी लोग नहीं आए, लाइक जैसे चेन्नई में देयर वाज नो टर्न आउट, पुणे में टर्न आउट नहीं था, एंड बट हम रुके नहीं, हमें लगा कि आज नहीं आए लेकिन कभी तो आएंगे, एक साल 2 साल, एंड नाउ आई कैन से आफ्टर लाइक 6 years दैट हमें RSVP टाइम से पहले क्लोज करना पड़ता है, बिकॉज वी रिसीव सच अमेजिंग रिस्पॉन्स। सो इवेंट्स डिपेंड्स कि some of them are completely fully funded, some of them have very nominal fees, and I'll give you a very reason कि ऐसा क्यों होता है शारिका, and it again connects to the main issue we have. मुस्लिम women RSVP कर देती हैं, बट वो कभी श्योर नहीं होती क्योंकि उनके पीछे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि फैमिली। So to gain that assurance, you charge an amount, because if money is in, that is again in India I have seen, if money is, because we also do shows, and if money is involved then people take things seriously. If they are getting anything for free, they'll be thinking ki it's a brand campaign or something, and they'll not take it seriously. And we charge a very nominal fee ki everybody even can like afford 50%, like 50 rupees, 100 rupees depending upon the city, token amount, a token amount, so that we also let them know ki this is a professional commitment, कि if you are putting up your slot
तो इट्स अ प्रोफेशनल थिंग एज वेल. लेड बाय में आप कंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन कल को आप जब निकलोगे, बी इन जॉब, बी इन एनीथिंग, हो सकता है आपको कोई दूसरा चांस ना दे. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उनको कैसे इतना प्रोफेशनल बना सके कि कल को They उनको don't कोई need issue a ना हो. brand or a banner to stand. Absolutely. And I feel very good because one of my teachers said, make yourself a brand. So you'll not need a logo behind you. And this is what my motto is in Yeah. life. If you are honing your skills, then there My is no father looking says the back. same. He हाँ. says कि आपकी वो पहचान होनी चाहिए. You are brand. You don't need हाँ. some label or some banner or something. तो आप Even खुद की if you are पहचान running बनाएं. your own brand, then जैसे PR में आप PR से हैं, same similar background, you know that the spokesperson's perspective and brand's perspective. Yeah. So I always say that spokesperson should not get a back seat. उसको भी उतनी ही पहचान मिलनी चाहिए जितनी ब्रांड को मिलनी Brand को चाहिए, which मिलनी is चाहिए. again because you can change the brand. एक ब्रांड वर्क नहीं कर सकता है. फील्ड स्टार्टअप, ऐसी किसी खवातीन में से किसी खातून से आपकी मुलाकात हुई जिसने एक स्टार्टअप किया हो, नहीं चला हो, दूसरा किया हो? बिल्कुल शारिका. एंड आई फील कि एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मुझे लगता है ये तो मैंडेटरी एलिमेंट होता है. बट लोग डर जाते हैं. लोग तुम्हें डर दिया था जाते ना हैं. मौका, तुमसे कुछ नहीं हुआ. तुमसे कुछ हुआ नहीं, कि वो कुछ चला नहीं. तो ऐसे बहुत है. आई फील कि जितनी हमारे फेलोज हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव उसका प्रोग्राम, Resilience is there. resilience is definitely there, and that is something I can bet and I can say it aloud now in front of the camera, that Indian Muslim women has a lot of resilience. Wonderful. डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑफ द ऑड्स, कि वो गिरती भी हैं, वो खड़ी भी हो जाती हैं, वो अपना पाथ नेविगेट भी कर लेती हैं. एंड आई ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट ऑफ नियत. सो व्हेन यू हैव द राइट इंटेंशन, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेट very nicely. And with your medium, with this platform, I genuinely want to say to each and every woman or each and every person who is going to see this live कि आपको resilient होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको गिराने में बहुत लगी हुई है. So first of all, you have to trust yourself You have before anybody. to trust yourself, you have to trust your goals, you have to सेल्स trust का your भी ना aims. एक रूल होता है, अगर किसी ने सेल्स किया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट पर खुद यकीन नहीं रख रहे हो, आप नहीं, तो क्या बेचोगे आप? तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही यकीन नहीं रख पाते हैं. और शायद इसलिए जो आपने बोला कि हमें अपनी ही स्टोरी बहुत कॉमन लगती है, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. इवन शायद आप सबको बोलती होंगी, बट डीप डाउन आप अपने आप को शायद ऐसे बोल दोगे कि नो, मेरे में तो कुछ नहीं है. Absolutely. So when you invited me for the podcast, I'm like, and I remember I told Sharika कि I'm not the founder of Led By, and I'm not the CEO. But of I Led said By. that we are not just Yeah. focusing on the founders, but we want someone. And thanks to you that you ignited that thing in me. Yes. कि हाँ ठीक है, it's for Work you. is work, and you will be founding something for sure. Or maybe you are helping. You are an enabler to so many founders, and even any organization. Yes, founder plays a definitely amazing role क्योंकि उनका विजन होता है. लेकिन उस विजन को कहते हैं ना, एक अगर आपने लॉ जलाई और उसको कोई मशाल तक कैसे बनाएगा, तो वो कैंडल टू कैंडल अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो वो तो बुझ जाएगा. तो Absolutely. हाँ, तो चलाना इज नॉट, मतलब विजन होना इज गुड, बट उसको अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो. और मुझे ये लगता है कि लेबल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि विजन क्या है. शायद वो मेरा और आपका भी सेम हो सकता है. लेड बाय जैसे 10 लेड बाय आए और अच्छा होगा. So basically this is all about your work. Now let's come to your personal life, and I would ask how are you in person? I mean, how you keep yourself sane when failures occur? How things are with you? So over this journey, Sharika, I'll say कि as I said कि Indian Muslim women बहुत resilient होती हैं, तो I'm like one of the product of the same as well. Challenges हमेशा आते हैं, failures हमेशा आते हैं, and I know कि वो आगे भी आएंगे. तो there might be certain things कि जो मैं plan कर रही हूँ या मैं What's सोच रही one हूँ thing which keeps you होंगे. going, which works for you? That is definitely that I have that belief कि अगर आप कोशिश करते हो तो चीज़ होती ही होती है, चाहे इस शक्ल में ना हो, उस शक्ल में होगी. And that is something that I have personally experienced in my life, and through this platform I would be really like to open up this कि I was trying to get into masters, कि मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे MBA करना है. And it's been तो when I completed my graduation, I was a very academic kid.
तो मैं इतना वर्क फोर्स इतना कि जैसे आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ शायद मैं नहीं कर रही होती। तो मेरा ये था कि सिर्फ एकेडमिक्स में आई वाज लाइक, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि टू गेट इनटू द ड्रीम कॉलेज आई विश टू फॉर एन MBA, लेकिन वो नहीं हो पाया। एंड देयर वाज अ टाइम कि ठीक है, You must be thinking it's an end of the world. कि एब्सोल्युटली, क्योंकि It आई happens with वाज every आल्सो लाइक अ student. वेरी से कि जो मेरिट बेस्ड चाइल्ड होते हैं कि सब पूछते भी थे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड देन इट सीम्स टू बी लाइक यार मतलब आफ्टर हैविंग सच गुड परसेंटेज आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो आप बहुत खुद को लिमिट कर लेते हो। बट आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन थिंग्स विच आई यूज्ड टू लव एंड आई नेविगेटेड कि हाँ ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कम्युनिटी इंगेजमेंट में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों से बात करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कुछ ऐसा करने में विच इज़ मोर टुवर्ड्स द क्रिएटिव साइड। सो आई एंटर्ड द क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड ओवर द ईयर्स व्हेन आई वर्कड एंड लाइकवाइज एंड देन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ओपन, be it like the program I've been a part of, which is like a YSLI program, or being like other programs I've been a part of. So after all this I realized कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। Exactly. And your skill, मुझे लगता है ना वो जितने भी आपके फेलियर्स होते हैं वो सब पाइल अप होते हैं आपको सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आप किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाई, तो वो तैयारी इसका मतलब दूसरी चीज की थी, वो एड अप होगा, वो स्किल आपका काम आएगा। एब्सोल्युटली। एंड मुझे ये लगता है शारिका कि अगर मेरा MBA हो जाता तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती वॉशिंगटन DC में। उस पे जरा सा थोड़ा रोशनी डालें, आप बताएं हाउ इट हैपेंड। So it's like a really beautiful journey. So I got the chance to represent Muslim women's work with the US Embassy India. तो I led some of the projects of them. मैंने उनके साथ बहुत closely काम करा, उनके initiatives design करे. And last year in December, they invited me to nominate me to represent India at the Young South Asian Leadership Initiative back in Washington DC. And believe me, Sharika, when I opened that mail, my expression was like, पता नहीं भेजेंगे या नहीं, भेजेंगे अगेन अप्लाई करूँ या नहीं, जबकि अगेन आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली एंड आई विल बी लाइक कि गॉड ऑल द सपोर्ट दैट कंसर्न्ड वाला पार्ट। एग्जैक्टली कि वो था कि अकेले भेजेंगे कि नहीं, वो चीज़ होगी कि नहीं। तो आई एम लाइक पता नहीं, आई हैव नो क्लू रिगार्डिंग इट, बट आई अप्लाइड एज आई सेड कि एंड टू द ऑडियंस एज वेल, आप अप्लाई करो, आपको जो दिख रहा है ना आप उसको अप्लाई करो, आप ऊपर वाले पे यकीन छोड़ दो, आप अपनी मेहनत पे भी यकीन रखो and you just go ahead, things will fall in place. I applied, I got selected, I took the whole application process very seriously despite having that thing कि मुझे नहीं पता कि if I'll be selected or not। 140 करोड़ की आबादी आपकी इंडिया की, and again as I said कि हम बहुत undervalue करते हैं sometimes, but I was like कि नहीं। Again coming to that point, Sharika, I believe in manifestation also, कि मैंने वो imagine करना शुरू कर दिया था कि how summers will look like being a part of that program। तो मैंने वो बहुत इमेजिन करा एंड आई नॉट लाई टू यू, मैंने वो जनरली बहुत इमेजिन करा कि मैं ये सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा वो हो गया जब मैंने अप्लाई करा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, कि मैंने वो जनरली, मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल था या नहीं, लॉजिस्टिकली पॉसिबल था कि नहीं, मुझे नहीं पता कितना कॉम्पिटिशन है, बट आई वॉज लाइक मेरा तो होगा। ऑडेसिटी सिलेक्शन, ऑडेसिटी टू थिंक, एंड आई थिंक आई वॉज लाइक कि मेरा होगा एंड इट हैपेंड। I got the opportunity, I got selected, I let my parents, they were happy but they were concerned as well, but yes, everything falls into plate and then I went, represented India in Washington DC. How does it feel to all together, you're not making your parents proud only, but you are representing your country and like coming from a community जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं अभी आगे बढ़ पा रही हैं और आप अपना पूरा एक देश को represent कर रहे हो। So it's a proud feeling. You should be proud of yourself. Absolutely, it was such a proud feeling. And शारिका, उस वक्त मुझे एक ख्याल ये भी था कि I had siblings back at home, I have cousins back at home. तो मुझे अपने siblings का भी ख्याल होता था कि I have to like definitely set an example for them, क्योंकि and I'm also like the eldest child, तो eldest के साथ तो जो experimentation हो रहा होता है ना वो कोई और समझ ही नहीं सकता, ना younger ना middle child, तो वो बहुत because your parents are first time parents. Absolutely. So nothing wrong in that. तो आपके साथ experimentation हो रहा होता है, आप के साथ आप भी
फुलफिल कर रहे होते हो अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एट द सेम टाइम. बट तो वो मेरे दिमाग में डेफिनेटली एक पॉइंट था कि ओके, बैक एट होम things are getting easier for my siblings, and today they have that ease कि they are choosing their courses, they are choosing their universities, and I definitely support without them. that fear of हाँ कि होगा या being नहीं होगा. stopped or Yeah. allowed or not, because you have raised the bar. Absolutely. And as I always say कि पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं इतने क्लोजली कम्युनिटी के साथ मैंने काम करा है कि लोग, जैसे कई बार लगता है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं. हो सकता है वो अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट हो आपके अच्छे से, लेकिन ये बात सच है कि आपको उन्हें बैठ के समझाना पड़ेगा. As per their exposure, and Absolutely. yes, we तो can just bargain and come to the center. और वो करना चाहिए शारिका. एंड विद योर platform I will definitely love to say it to each and every person, irrespective if you are a man, you are a woman. आप उनके साथ बैठ के आप बात करोगे, आप उन्हें कन्विंस करोगे, they will believe in you. True. और but your actions should also reflect it. लेकिन Actions should match the words. action should match the words. तो when they have seen कि यार मेहनत तो बहुत कर रही है, तो deserve. I feel there is so much to talk to you, and we are having a limited time slot. So we can sit again and talk about another dynamics of entrepreneurship and Muslim women. So at last, I just wanted to say that what is the message you want to convey to other fellow Muslim women who are sitting at home and are not able to achieve what they want? So what will be the message of Asbar Rahman to them? My message to each and every woman seeing this video will definitely be that you are capable of everything. You just believe in yourself, you believe in your intentions, and definitely keep going. Things will fall in place. ऐसा नहीं है कि And Led by Foundation is there to guide हम you. तो हैं ही with you. So we are not endorsing anything, but yes, good works need to be Absolutely. appreciated. And you have to be a part of the community. तो आप खुद को उस सर्कल का पार्ट बनाए जो आपकी मदद करे, जो आपको समझे. अकेले लड़ाई लड़ना बहुत So do मुश्किल we होता have है. a website or something? So that Absolutely. others can So connect if with? you really wanted to know about our work, you can check out www.ledby.org. We are very active on Instagram, on LinkedIn और social media platforms. तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, हमारी स्टोरीज भी देखिए, फेलोज की स्टोरीज भी देखिए. एंड हम आपके लिए इनिशिएटिव्स डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसका पार्ट बने और शेयर करें. The more and more women will know. Thank you, Asba. So you were listening to Asba Rahman, and we talked about Muslim women, she entrepreneurs, and leadership. So for more, you can just log into ledbyfoundation.org. You were listening to Asba Rahman. Thank you so much, viewers. In next episode, we'll be meeting again with new guests. Thank you.